हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं सौम्य चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम है संविधान सभा के स्रोत। ऑलरेडी हम संविधान सभा के 4 लेक्चर्स देख चुके हैं। संविधान सभा पार्ट 1, 2, 3। इसके अलावा संविधान सभा की समितियां, जितनी भी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, हमने वो सभी देखी। ठीक है, लाइक संचालन समिति हो गया, नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन, ये सारी चीजें हमने देखी। तो इनमें से एक प्रश्न पूछ लेता हूं, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद अब आगे का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आगे का लेक्चर शुरू करने से पहले ये बताओ, जितने मैंने अभी 50 लगभग 50 प्रश्न हो गए होंगे, 5 वीडियोस हो चुके हैं, उनमें से आपने कितने ऑब्जेक्टिव लगाए? जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगाएंगे तब तक आपकी कोई भी चीज सारगर्भित नहीं होने वाली है। बिना ऑब्जेक्टिव के आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर निकालना है तो ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व करने पड़ेंगे। आप कितना भी पढ़ लेना, मेंस की तैयारी कितनी भी कर लेना, क्या होगा उस मेंस का पढ़ा हुआ, जो मेंस का आपने पढ़ लिया है, जब तक कि आप प्रीलिम्स ही नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ही नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, पहले ये देख ले हम कि जिस देश की संविधान से जो लिया गया है वो, फिर इसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। एक अनुमान लगभग 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। अब 250 अनुच्छेद तो पूरे लिख पाना यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने लिख पाए, जो मेन चीजें हैं, लाइक न्यायपालिका हो गया, सीएजी है, लोक सेवा आयोग है। सीएजी तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आप कमेंट करके बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम से। अगर बात करें न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, वो हमने भारत शासन अधिनियम से ली। सीएजी का जो पद है वो भी भारत शासन अधिनियम। वैसे हम पहले जो लेक्चर थे भारत शासन अधिनियम 1935, उनमें हम ये चीजें देख चुके हैं, दोनों चीजें हमने वहां पर देखी थी। ठीक है, आप इस जो स्रोत हैं, विदेशी स्रोत लिए गए हैं, अगर इसको आप टेबल फॉर्म में पढ़ेंगे, टेबल बनाकर पढ़ेंगे, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आप डैश लगा लगा के पढ़ेंगे या एक ही दिन में सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, तो आपको सब भूल जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा। और ये मान लीजिए कि प्रीलिम्स में एक प्रश्न इससे पक्का बनता है, अगर आप टेबल बना के पढ़ेंगे। और ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। इसको आप जितने बार फ्री बैठो, ऐसी चीजें जो आपको भूलती हैं वो तो लेके बैठो ही। साथ में अगर आपने जो चीज आज पढ़ी है, लाइक आपने भूकंप पढ़ा, आपने कुछ भी चीज ऐसी पढ़ी है और वो आपको पेपर में दिख गई, तो दोबारा से, या तो अगर आपको याद है तो वहीं के वहीं रिवाइज कर लो, अगर याद नहीं है तो वो बुक उठाओ, भूकंप के बारे में जो जो चीजें हैं फिर वापस से पढ़ लो। अगर ऐसी पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर आप जानो और आपका काम। ठीक है, अब बात चलते हैं ब्रिटेन के संविधान पे। ब्रिटेन के संविधान से भी काफी सारी चीजें ली गई हैं, जैसे कि संसदीय व्यवस्था, संसदीय विशेष अधिकार, ठीक है, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल व्यवस्था। ठीक है, अब अगर देखें संसदीय व्यवस्था, आप ये याद कर लीजिए कि जितनी भी संसद से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि संसदीय व्यवस्था हो गई, संसदीय विशेषाधिकार हो गए, जो संसद को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, विधि का शासन, आप रिलेट करो ना, संसदीय व्यवस्था ली गई तो संसदीय विशेषाधिकार भी लिए जाएंगे, फिर विधि का शासन, अगर संसदीय व्यवस्था ली गई तो विधि का शासन, कानून भी तो बनाएगा ना संसद, तो वो भी वहीं से लिया गया ब्रिटेन से। और एकल नागरिकता, अधिकतर जब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज कहां से ली गई, हमारे मुंह पर रटा रहता है अमेरिका, यूएसए। कोई भी प्रश्न पूछो विदेशी स्रोत से रिलेटेड तो हमारे दिमाग में आता है अमेरिका। लेकिन अमेरिका के लिए या एकल नागरिकता के लिए ये याद कर लो कि अमेरिका में है ही नहीं एकल नागरिकता, तो हम वहां से लेंगे कैसे। हमने एकल नागरिकता ली है ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय व्यवस्था हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। इसके अलावा बात करें संसदीय विशेषाधिकार, जो कि शायद अनुच्छेद 105 में लिखे हुए हैं, बिल्कुल अनुच्छेद 105 में ही संसदीय विशेषाधिकार लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप एक बार आपने यहां पर देख लिया, इसके बाद आप जितने बार इसको रिवाइज करोगे, जितने बार रिवाइज करोगे, आप उतने पक्के होते जाओगे। ब्रिटेन के बाद यूएसए, अब आई अमेरिका की बात, आपका फेवरेट, मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने का उपबंध, महाभियोग और उपराष्ट्रपति का जो पद नाम है वो सब हमने कहां से लिया है, यूएसए के संविधान से लिया गया। एक प्रश्न है, महाभियोग है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताना, नहीं तो मैं थोड़ी देर में बताता हूं अभी।
ठीक है, महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? न्यायिक जो पुनर्विलोकन है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अगर न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें हम, तो न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के अनुच्छेद 137 में वर्णित है, यानी कि जो संसद कानून बनाता है, न्यायपालिका को यह अधिकार है कि उस पर एक बार विचार कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है, और कहां से ली गई है? वो ली गई है अमेरिका से। ये जो लिखे हुए हैं ना, ये आप मान लीजिए, ये टेबल जितनी दिख रही है, इनमें से एक ना एक चीज आपको पेपर में जरूर मिलेगी, और जब मिलेगी तब याद करोगे। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिए गए हैं, संविधान की सर्वोच्चता वो ली गई है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ली गई है, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पदनाम, और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का उपबंध, पद से हटाए जाने का उपबंध। ठीक है, फिर आए कनाडा के संविधान पे। कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था जी इसी से रिलेट करो, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया है? वो भी कनाडा से लिया गया। और यहां पर कर लेना अवशिष्ट शक्तियां, लिखा नहीं है, अवशिष्ट शक्तियां, यानी कि जितनी भी बची हुई शक्तियां हैं उनका, उन शक्तियों का केंद्र के पास होना। अवशिष्ट शक्तियां जितनी भी बची, उन पर राज्य का कोई भी अधिकार नहीं होगा, उन पर किसका अधिकार होगा? उन पर अधिकार होगा केंद्र का। साइलेंट कर देना एक सेकंड। ठीक है, और इसके अलावा फिर बात करें आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आपका फेवरेट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी फेवरेट है, नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता है, और ये वाला प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। फिर राज्यसभा में मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राज्यसभा में, वो कहां से व्यवस्था ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में मनोनयन कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है संविधान संशोधन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से सिर्फ एक ही चीज ली गई है, आयरलैंड के संविधान से दो चीजें ली गई है, नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनयन। और तीसरी, फिर फ्रांस पे चलें तो फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र। फ्रांस से क्या लिया गया है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र, ये सारी चीजें ली गई हैं। अब फ्रांस की क्रांति से आप याद करो, फ्रांस की क्रांति में एक नारा फेमस हुआ था, हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व चाहिए, गणतंत्र इसमें अलग लिखा हुआ है, गणतंत्र या गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र या फिर गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिखा हुआ है, वो अलग है। लेकिन अगर हमें याद करना है कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, ये फ्रांस में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें ये नारा गूंजा था, उसमें ये तीनों चीजें थी। अगर आप चाहो तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। और काफी सारी लोगों को देखा है, वो बेतुकी ट्रिक बनाते रहते हैं। अब इसमें क्या ट्रिक बनाओगे? इतनी सारी चीजें दी गई हैं, आप कैसे ट्रिक बनाओगे? अगर ट्रिक बना भी लेते हो तो एग्जाम टाइम पे जब आप बैठोगे तो बस वो ट्रिक ही याद करते रह जाओगे, एक प्रश्न में 15-20 मिनट तो निकाल दोगे। ट्रिक याद करने से अच्छा है कि आप बार बार इसको रिवाइज करते रहो, तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबको आप सेपरेट कर लो, अलग अलग कर लो। फिर आए हम ऑस्ट्रेलिया की संविधान पे। ऑस्ट्रेलिया की संविधान से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। ये सूचियां जो दी गई हैं वो किस अनुसूची में लिखी है? समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है, ये जो विषय लिखे किस अनुसूची में लिखे हुए हैं। अगर हम संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में वर्णित है। कहां वर्णित है? संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी बिल पारित नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज पेश हुई और पारित नहीं हो पाई, तो राष्ट्रपति उसके लिए एक संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? जिसकी अध्यक्षता करेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री, बैठक बुलाएंगे राष्ट्रपति। लेकिन ये सिर्फ केंद्र स्तर पर होता है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है, चाहे बिल पास हो और चाहे बिल्कुल ना हो। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है और संयुक्त अधिवेशन, ये दो चीजें ली गई हैं, ये 108 में लिखा हुआ है। हमने ये चीज देख ली, अब करेंगे ऑब्जेक्टिव सॉल्व। आज सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, कल फिर हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो आज के जो 10 ऑब्जेक्टिव है हम उन पे चलते हैं। ठीक है, अब चलें संविधान। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाले थे और बार बार एक ही चीज को रिपीट करता हूं, जब तक आप पूरा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उत्तर सही से नहीं लगा पाएंगे। मैंने बोला था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में महिलाएं कितनी थी? मैंने पूछा था प्रथम बैठक में 100 में से 90% लोगों ने संविधान सभा में महिलाएं पढ़ी, प्रथम बैठक तो पढ़ा ही नहीं। तो उन्होंने आंसर लगाया 15, सिर्फ 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने अच्छे से प्रश्न पढ़ा और उत्तर लगाया 9।
तो आप इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं कि लिखित संविधान पढ़ा और आपको जाना है भारत, अमेरिका से तो कोई मतलब ही नहीं है, जबकि आपको पढ़ना ही नहीं कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। इधर पर पूछा गया है प्रारंभ, आपके मन से प्रश्न नहीं पूछेगा कि लिखित संविधान से सिर्फ एक ही प्रश्न बनेगा। यह प्रश्न भी बन सकता है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और हम बात करें तो सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा संविधान है जिसमें 7 अनुच्छेद है। कितने? 7 अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। अब चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वो कहां से जोड़े गए हैं? वहां तो नहीं लिखा, यहां एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। अमेरिका संविधान से, फ्रांस के संविधान से, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या फिर ब्रिटिश संविधान से। कहां से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दो चीजें हैं, इसमें भी आप कंफ्यूज हो गए, आपने मौलिक पढ़ा और आंसर लगा दिया। होता है, घर आए देखा 10 प्रश्न तो अधिकतर हर एक एग्जाम में ऐसे गलत होते हैं जिनको हम अच्छे से पढ़ सकते थे और उसका सही उत्तर लगा सकते थे, लेकिन क्या हुआ जब घर आके पढ़ा, हमने वहां नहीं पढ़ा, उत्तर गलत लगा दिया। अब तो सही करने जा नहीं सकते ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए थे, 42वें संवैधानिक संशोधन से। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य वाला प्रश्न देख लिया। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं कौन सी चीज कहां से ली गई है। अब बात करें जो आपका फेवरेट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, वो किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, जापान, आयरलैंड या फिर यूएसए कर लेना यहाँ पे। ठीक है, यूएसए। फ्रांस, जापान, आयरलैंड या फिर यूएसए किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस या फिर पूर्व सोवियत संघ। जितने बार ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा प्रीलिम्स में सिलेक्शन आपका पक्का होगा, और जितना आलस करेंगे, जितना थ्योरी में लगे रहेंगे, तो बस थ्योरी में ही लगे रहो फिर। अब अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, या उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, इटली के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या फिर यूएसए के संविधान से। भारत में उद्देशिका का जो विचार है, प्रस्तावना है, वो कहां से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा यूएसए के संविधान से। उद्देशिका का जो विचार है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब चलें अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न, न्यायिक पुनर्विलोकन आ गया। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था अगर पूछा कहां से ली गई है तो अलग उत्तर होगा। यहां पर लिखा हुआ है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल यूएसए में है, केवल भारत में है, भारत और यूएसए दोनों जगह पर है, या फिर केवल यूके में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमने अमेरिका से ली थी, भारत में है, तो दोनों होगा भारत और यूएसए, भारत और अमेरिका दोनों जगह पर न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। और न्यायिक पुनर्विलोकन को कहां पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 137, 137। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? भारत में संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड किंगडम से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। तो देखा हमने क्या क्या लिया गया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे, और क्या लिया गया था? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन लिया गया था। अब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कहां से ली गई? कनाडा से ली गई। अगले प्रश्न पे चलें। ठीक है, एक सेकंड। अगला प्रश्न है,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया था? संविधान की सर्वोच्चता ली गई थी। और प्रश्न क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संसद, धर्म, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संविधान? क्या सर्वोच्च है? इसका सही उत्तर होगा संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है। भारत में समवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो उद्धृत कहां से है? यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, या फिर यहां पर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, फ्रांस लिख लीजिए, गलत लिखा है, ठीक है, फ्रांस लिख लेना। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहां से उद्धृत है? ये मैंने पूछा था समवर्ती सूची वाला प्रश्न, तो ये 7वीं अनुसूची में, ठीक है, कहां? 7वीं अनुसूची में। तो ऑस्ट्रेलिया होगा इसका सही उत्तर। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची। अब अगला प्रश्न है, सूची 1, सूची 2 में सुमेल कीजिए कि सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 लिखी है, सूची 2 लिखी है, ठीक है। यहां लिखा हुआ है मूल अधिकार। मूल अधिकार, सीधी सीधी सी बात बताऊं, सही जोड़ी मिलाना है। मूल अधिकार को मिलाएंगे हम संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय प्रणाली मिलाएंगे हम ब्रिटेन से, ठीक है। कहां से मिलाएंगे? ब्रिटेन से। उपबंध, आपातकालीन उपबंध कहां के हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। आपातकाल उपबंध पूरे नहीं लिए गए। आपातकाल के समय मूल अधिकार जो है वो कैसे रहेंगे? वो लिए गए हैं जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या फिर जर्मनी के संविधान से? किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन लिया गया? ये व्यवस्था जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? छोड़ दूं तो आप बताना कमेंट में, और ना छोड़ूं तो फिर मैं ही बता देता हूं। वैसे पूछा नहीं मैंने, कल की वीडियो में भी कोई प्रश्न नहीं पूछा था, आज की वीडियो में भी कोई प्रश्न नहीं है मेरे पास पूछने को, इसलिए आप ये वाला उत्तर जब बताना कि राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। ऑलरेडी मैं अभी जो टेबल खोली थी पहले उसमें मैं समझा चुका हूं। ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न, 10 में से 9 के जवाब मैंने दिए, 1 का जवाब आपको देना है। दूसरी चीज, आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छी बात है। वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है, शेयर कीजिए। और साथ में इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इतने सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, हिंदी मीडियम के हो तो भी, इंग्लिश मीडियम के हो तो भी, दोनों लैंग्वेज में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उनको आप सॉल्व कीजिए। साथ में जो यहाँ पर प्रश्न मैंने दिए हैं वो ऑलरेडी मैं वहां भूमिका बना चुका हूं, यानी कि वहां एक पीटी फैक्ट सीरीज के नाम से एक चीज चल रही है, वो बिल्कुल फ्री है। अभी एमपी के काफी सारे टॉपिक्स उसमें हो गए, लाइक मेले हैं मध्य प्रदेश के जो, ठीक है, मध्य प्रदेश की मिट्टियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये सारी चीजें हम उसमें बता दिए हैं पहले से ही। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रक्षा एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर जितनी भी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आ रही हैं। धन्यवाद।